अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। एक बार फिर मैं 7वीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हो, आजकल हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, और इसमें हम आज एक्सरसाइज 8.3 से कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरीना बाइज ए बुक फॉर ₹275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा कि अरीना एक बुक खरीदती है 275 रुपीज़ में, वो इसको बेचती है, वहाँ पर उसको लॉस होता है 15%। हमें बताना है कि कितने में इसने ये बुक बेची। जाहिर है कि कम पैसे में बेची होगी क्योंकि लॉस है। देखना है कि कितने में बेची है। कॉस्ट प्राइस दैट इज CP 275 है, जितने में खरीदी है, उस पर लॉस इसका है 15%। तो हम देखेंगे लॉस कितना है। टोटल लॉस 15% ऑफ ₹275, क्योंकि 275 में खरीदी है, इसका 15% इसको लॉस हुआ है, तो लॉस इज़ 15% ऑफ 275। क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो वो कॉस्ट प्राइस बस होता है। 15% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 15/100, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं 275। अब इसका हम कसर काटते हैं 25 4/100, 25 1 और 25 वहाँ से 2 बचते हैं, 25 1/25। अब 15 × 11 वो हम बनता है 165 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरह से टोटल लॉस जो इसका है 165/4, इसको डेसिमल में चेंज करते हैं तो वो आता है 41.25। 165 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा 41.25। इस तरह से इसको लॉस होता है 41.25 रुपीज़ का। अब देखते हैं कि इसको कितने में बेचा है इसने। सेल प्राइस दैट इज SP कितना होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस 275 है। अब लॉस जो इसका होता है, घाटा जो हो गया है 41.25, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ मिलेगा 233.75। इस तरह से इसने कितने में बेची है, ₹233.75। तो इतने पैसे में इसने बेची है। खरीदी थी 275 रुपीज़ में, 15% लॉस हुआ 41.25 रुपीज़, तो इसने अब बेचा इसको 233.75 रुपीज़ में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 का। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। तो ये जो क्वेश्चन है ये बैंकिंग से रिलेटेड है, इंटरेस्ट से रिलेटेड है। जहाँ पर हम पैसा रखते हैं या जहाँ से हम पैसा लेते हैं उधार, तो वहाँ हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट का रेट फिक्स होता है, कितना इंटरेस्ट देना है परसेंटेज के हिसाब से। फिर हम देखते हैं कितने टाइम के लिए हम इस पैसे को या बैंक में रखते हैं या बैंक से कर्जा लेते हैं, तो उसी हिसाब से उसमें इंटरेस्ट बनता है। अब यहाँ पर जो अमाउंट है वो देखना है क्वेश्चन में क्या है, लेकिन टाइम यहाँ पर 3 years है। 3 साल में देखना है कि अमाउंट कितना बनेगा। एक तो जो अगर हम यहाँ से बैंक में जमा करेंगे तो जो हम यहाँ से देते हैं बैंक को वो प्रिंसिपल है, और जो वहाँ से लेते हैं वो टोटल वो अमाउंट बनता है, और जो बैंक अपनी तरफ से देता है वो इंटरेस्ट होता है। तो हमें देखना है कि यहाँ पर अमाउंट कितना है, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के कुल कितना बनता है 3 साल में। ए पार्ट है प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹1200 एट 12% पर annum। पर annum मीन्स पर ईयर, पर annum मीन्स पर ईयर।
तो इंटरेस्ट का रेट है 12% पर ईयर, यानी कि अगर हम 1 साल के लिए 100 रुपया रखते हैं तो वहाँ पर 12 रुपये हमें इंटरेस्ट या लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है, बेसिक अमाउंट जो है वो 1200 है। हम देखेंगे कि अमाउंट कितना है। पहले हम देखेंगे कि इंटरेस्ट कितना चढ़ेगा इसके ऊपर। प्रिंसिपल दैट इज़ P इज इक्वल टू 1200। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है। टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। हम देखेंगे कि इंटरेस्ट कितना चढ़ेगा इस पर। इंटरेस्ट निकलता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 100 इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। वो जो 100 है ये परसेंट, क्योंकि रेट परसेंट में होता है तो वो इसी का 100 होता है, 8% का। तो अब प्रिंसिपल यहाँ पर है 1200, रेट है 12% और टाइम है 3 ईयर्स। तो इसका वैल्यू निकालते हैं, ये 2 0 और 2 0 कैंसिल कर देते हैं। फिर वहाँ पर क्या बचता है 12 मल्टीप्लाई 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 432। इस तरह से इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है 432। हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर है 1200 और इंटरेस्ट बन गया 432। इन दो को ऐड करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये बनता है 1632 रुपीज़। इस तरह अमाउंट जो इसमें है वो है 1632 रुपीज़। तो अगर 1200 रुपये यहाँ पर प्रिंसिपल है, 12% इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल के में ये कितना हो जाएगा 1632 रुपीज़। इसी क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल है 7500 और इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम। टाइम तो पता ही है, क्वेश्चन में पहले ही दिया गया 3 ईयर्स। अब प्रिंसिपल P दैट इज 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट और 5% पर एनम मीन्स पर ईयर, टाइम T दैट इज 3 ईयर्स। अब इंटरेस्ट कैसे निकलता है P और T बाई 100। फिर बताता हूँ, ये 100 जो है ये रेट परसेंट का है, क्योंकि रेट परसेंट में है ये उसी का 100 है। अब प्रिंसिपल यहाँ पर 7500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइम 3 ईयर्स है डिवाइडेड बाई 100। इसको भी वैल्यूएट करते हैं, 0 0 2 2 0 कैंसिल कर देते हैं। फिर बचता है 75 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 1125। इस तरह से इंटरेस्ट जो इस क्वेश्चन में आता है वो आता है 1125 रुपीज़। अब हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल यहाँ पर था 7500 और इंटरेस्ट निकला 1125। इन दो को ऐड करेंगे तो वहाँ बनता है 8625। इस तरह से अमाउंट जो है 3 साल के बाद वो बनेगा 8625। तो अगर हमने 7500 रुपीज़ प्रिंसिपल लिया, उस पर 5% जो पर एनम इंटरेस्ट रेट है, यानी कि 1 साल के लिए अगर 100 रुपये रखेंगे तो 5 रुपये उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो टाइम 3 ईयर्स लेना है, 3 साल में देखना है कि अमाउंट कितना बनेगा। हमने 3 साल में देखा इंटरेस्ट इसका बनता है 1125। तो अमाउंट निकलता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 7500 है, इंटरेस्ट 1125 है, तो टोटल अमाउंट जो बनता है 8625। एक और पार्ट देखते हैं, सी पार्ट। यहाँ पर प्रिंसिपल है 1500 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। देखते हैं प्रिंसिपल P 1500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम और टाइम यहाँ पर भी है 3 ईयर्स। तो हम इंटरेस्ट पहले निकालेंगे, P और T बाई 100, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, और रेट 100 होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट का। अब यहाँ पर प्रिंसिपल है 1500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और टाइम 3 ईयर्स है। इसको भी सॉल्व करते हैं, ये 2 0 कट करेंगे तो वहाँ क्या बचता है 15 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3। इन तीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ मिलता है 270।
इस तरह से इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट जो बनेगा वो 270 रुपीज़ बनेगा। अब हमें अमाउंट निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल यहाँ पर 1500 है, इंटरेस्ट 270 है, इन दोनों को ऐड करेंगे वो बनेगा 1770 रुपीज़। इस तरह से अमाउंट जो है ये टोटल अमाउंट कितना बनता है, 1770 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें एक तो प्रिंसिपल चाहिए जो बेसिक अमाउंट होता है, जो या तो हमने बैंक में जमा किया है या हमने बैंक से कर्जा लिया है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि एक साल में 100 रुपये पर कितना इंटरेस्ट देना है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट कहते हैं। और फिर देखना है कि कितने साल तक, कितने टाइम तक ये पैसा उधार लेना है या बैंक में जमा रखना है। तो उसी के हिसाब से उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द फार्मूला PRT/100। तो अमाउंट अगर निकालना है तो प्रिंसिपल को इंटरेस्ट के साथ जोड़ देंगे तो वहाँ से टोटल अमाउंट निकलता है। तो आप इस क्वेश्चन की पूरी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पर भी दिक्कत होगी, डाउट होगा तो आप क्लियर करने के लिए कॉल कर सकते हैं। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।